तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो हमारा हेडिंग है उसको समझने का पहले प्रयास करेंगे। लीनियर का क्या मतलब होता है, इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है। आप कैसे समझेंगे कि ये वेरिएबल है या नहीं है। तो ये लगातार कई बार आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो आते रहेंगे। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डे टू डे लाइफ का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बहुत छोटा सा पौधा लगाया, फिर वो 1 महीने के बाद उसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर वो मान लीजिए कि और कुछ महीने हुए तो और उसका बड़ा हुआ, यानी कि इसका जो साइज है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि फिक्स्ड नहीं है। तो जो चीज फिक्स्ड नहीं है, जो चीज चेंज होता जाएगा, उसको हम लोग क्या बोला करेंगे, उसको हम लोग वेरिएबल बोला करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक और देख लीजिए कि मान लीजिए कि अभी आपकी हाइट इतनी है, फिर कुछ महीने कुछ साल के बाद आपकी हाइट चेंज हो जाएगी, फिर कुछ महीने कुछ साल के बाद आपकी हाइट फिर से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है कि आपका जो हाइट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो चीज चेंज होती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा। उसी तरह से आप बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो वेरिएबल को अब हम लोग मैथमेटिकली कैसे इंडिकेट करते हैं, जैसे मान लीजिए 2x + 5, तो यहाँ पे इस तरह का जो लेटर आपको दिखाई देगा x y z कुछ भी, तो यहाँ पे ये वाला जो दिखाई दे रहा है x, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग बोला करते हैं वेरिएबल बोला करेंगे। उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें 9y + 6, तो यहाँ पे जो y है इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकती है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये वाला जो y है ये आपका वेरिएबल कहलाएगा। उसी तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं 10x² + 5x + 9, तो यहाँ पे जो x आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो x दिखाई दे रहा है, ये क्या है, चेंजेबल पार्ट है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोला करेंगे। तो वेरिएबल ज्यादातर x y z इस तरह से आपको दिखाया जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ प्रश्न जो हैं वो मिलते रहेंगे। अब बात आती है वन वेरिएबल की, यानी कि जिसमें जो चेंजिंग पार्ट है वो सिर्फ एक ही अगर हो तो उसको हम वन वेरिएबल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब लोग हम यहाँ पे ले सकते हैं 9x + 5, और एक हम लोग ले लेते हैं 5x + 9y + 2, ऐसा कुछ भी मैंने लिया। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल कौन है, तो यहाँ पे वेरिएबल डेफिनेटली आपने पकड़ लिया x है, और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक x है और दूसरा y है। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हो गए, 2, एक यहाँ पे वेरिएबल हुआ और एक यहाँ पे वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है वो तो एक ही है, तो इसको हम बोलेंगे वन वेरिएबल। ठीक है, तो जिसमें एक ही वेरिएबल होगा उसको हम वन वेरिएबल कहा करेंगे। अब आपको यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे वो आपको डेफिनेटली इसी तरह से मिलते रहेंगे। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 10x + 11y + 9z + 4 = 0। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल, क्या ये वन वेरिएबल है, तो जवाब आपका क्या होगा, नहीं ये वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो x है, एक तो y है, एक तो z है। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं, जबकि हमें क्या देखना है, वन वेरिएबल देखना है। ठीक है, ओके, चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब सबसे पहली बात अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे लीनियर। लीनियर क्या मतलब होता है। देखिए लीनियर का मतलब ये होता है कि जिसका एक्सपोनेंट 1 हो उसको हम, मतलब कि जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो उसी को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 2x + 4। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है जो कि वन वेरिएबल पर है, और इसका जो हाईएस्ट पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 2x² + 3x + 9, तो यहाँ पे क्या ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 2 है, जबकि लीनियर इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
तभी आप कहेंगे कि वो लीनियर में है, अदरवाइज नहीं है। अब इक्वेशंस कैसे बनेगा? तो इक्वेशन बनने के लिए आपको वहां पर इक्वालिटी साइन जो है वो शो करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा के कुछ लिख देता हूं तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो पावर यहाँ पे फिलहाल क्या है 2 है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर देता हूं 2x + 4 = 0। तो अब ये क्या हो गया, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x। कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो इसीलिए अब देखिए लीनियर है कि नहीं है, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये लीनियर हो गया। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी दिया हुआ है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक एग्जाम्पल आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब बताइए क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? तो सबसे पहले ये चेक करने के लीनियर है कि नहीं है। तो देखिए जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पकड़ चुके हैं कि वेरिएबल आपका यहाँ पे x है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका मतलब जिसका पावर क्या हो 1 हो, तो हम कहेंगे कि ये लीनियर है। अब इक्वेशन यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन का साइन लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ। अब देखिए 1 वेरिएबल है कि नहीं है, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, दैट इज 1, इसलिए हम कहेंगे कि ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक एग्जाम्पल आपका है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पे बताइए क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? तो आपका क्या जवाब होगा, पहले तो आपको टेस्ट करना हो कि वेरिएबल है कि नहीं। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, तो आपने बिल्कुल करेक्ट पकड़ा कि यहाँ पे वेरिएबल 1 है, और इसका हाईएस्ट पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, जो छिपा होता है वो आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि आपका इक्वेशन यानी इक्वल टू का साइन भी दिया हुआ है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन हुआ। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है जो कि y है, सो हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। अब आपको ये टेस्ट करना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए कि वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल आपको यहाँ पर x दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसका हाईएस्ट पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, सो हम कहेंगे कि ये लीनियर है। अब दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या देखना है कि इक्वल टू है या नहीं है, तो इक्वल टू भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन दिखाई दे रहा है, x ही दिखाई दे रहा है, यानी एक ही वेरिएबल है, सो ये हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है।